हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुमित कुमार और आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो SWD एंट्रेंस एग्जाम जो कि 5 जुलाई को होने वाला है उसके लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की भाग 3 यानी कि तीसरी वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं आपको टोटल 2 वीडियो करवा चुका हूँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, और ये तीसरी वीडियो है। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रमुख पर्यावरण अधिनियम। आज सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख पर्यावरण अधिनियम की। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित जितने भी एक्ट्स हैं, और उसमें से भी वो एक्ट जो कि बार बार पूछे जाते हैं, हम उन एक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आज मैं बता दूं, आज दिनांक है 5 जून 2026 और 5 जुलाई 2026 को आपका पेपर होगा। यानी आज से नेट 29 डेज आपके पास हैं, क्योंकि 30वें दिन तो आपकी परीक्षा ही है। और आज जो सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज 5 जून है, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं अधिनियम का नाम, वर्ष और मुख्य उद्देश्य। इनके मुख्य उद्देश्य इनके क्या आते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। चलिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसका उद्देश्य था वन्यजीवों के आवास और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये जो मुख्य उद्देश्य है ये तो आपसे नहीं पूछता है, पूछेगा वन्यजीव, पूछेगा अधिनियम और अधिनियम किस वर्ष में आया, यही दो चीज़ आपसे पूछता है। तो ये जो मैंने 1972 वाला जो आपको बताया है ये बहुत बार पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आता है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया ये, जिसको 2024 में संशोधित भी किया गया। आपसे ये पूछेगा कि ये अधिनियम किस वर्ष आया, तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 में इसको संशोधन किया गया है, जबकि ये आया था 1974 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बहुत बार पूछा है। देखिए दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं आपका होना है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। ठीक है, चलिए, बीच वाला नहीं पूछता इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब हम बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में आया है। ठीक है, तो देखो, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, अधिनियम, ये एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना जरूरी है। अब बात रही कि आपको अगर ये PDF बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, इस PDF में देखो दोस्तों, मैं सब चीज़ आपको बता दे रहा हूँ जो कि एग्जामों में बार बार पूछता है। देखो, भोपाल गैस त्रासदी बहुत बार पूछी है। ठीक है, चेरनोबिल आपदा SWD में ही पूछी है 2023 वाले पेपर में, उठा के देख लेना। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी पेपर में पूछा है और अन्य पेपर में भी पूछा है। ठीक है, तो मैं कोई भी आपको एकदम फालतू चीज़ नहीं बढ़ा रहा हूँ कि जो आपको लगे कि ये तो बेकार है। एक एक चीज़ इसमें ऐसी है जो कि हर एग्जामों में बार बार पूछी गई है, SWD के एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक बा, चलिए। फैक्ट नंबर 1, संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A, और दोस्तों 48A आपके आ जाता है DPSP में, यानी कि जो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति के किसी भी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, तो उसमें आपके आ जाएगा 48A, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 51A का G यानी मूल कर्तव्य में हम लोग पहुंच गए, के तहत पर्यावरण को मतलब हमारा जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, और मतलब उसका संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना क्या है दोस्तों, नागरिकों का कर्तव्य माना गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर पर्यावरण की बात पूछ ले तो आपके मूल कर्तव्यों में यानी 51A के सब क्लॉक G में दिया गया है, DPSP में 48 के A में दिया गया है, याद होना चाहिए आपको। अब देखो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी बहुत बार पूछी गई है, और ये अब तक की सबसे भीषण औद्योगिक मतलब त्रासदी है, सबसे भीषण अब तक की सबसे भीषण औद्योगिक हादसा है। इसमें इसमें दोस्तों बहुत लोग मारे गए थे। आखिर यह है क्या, थोड़ा जान लेते इसके बारे में। इस घटना ने भारत में एक एकीकृत
पर्यावरण कानून यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाने की आवश्यकता को जन्म दिया। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का भयंकर रिसाव हुआ था। भारत की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा। एक बार तो दोस्तों इसमें गैस ही पूछ ली गई थी कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। डेट पूछी थी, फिर पूछा था कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुई थी उसमें कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनेट। ठीक है दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 और 3। चलिए फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। चेरनोबिल आपदा, ये पूछा गया है SWD के ही एग्जाम में, आप उठा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ। देखो दोस्तों 1986 में जो यूक्रेन था वो अलग से देश नहीं था, जो सभी जो सोवियत संघ था पूरा उसी का हिस्सा था। ठीक है, में परमाणु संयंत्र से रिसाव होने लगा था। यह विश्व की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटनाओं में से एक है। चेरनोबिल आपदा, पूछ ले चेरनोबिल आपदा संबंधित है वायु प्रदूषण से, रासायनिक प्रदूषण से, पर्यावरण प्रदूषण से या परमाणु प्रदूषण से, तो आपको परमाणु प्रदूषण ही लगाना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और बाबा आमटे द्वारा चलाया गया, जो बांध निर्माण के विरोध और विस्थापन के मुद्दों पर केंद्रित था। फैक्ट, फैक्ट नंबर 4। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करती, मतलब एक बार पूछा गया था कि मेधा पाटेकर का संबंध है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन 1970 के दशक में केरल में कुंतीपुजा नदी पर पनबिजली परियोजना को रोकने हेतु, ताकि वहां की जैव विविधता को बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ का है? केरल का। आपसे पूछा भी जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर, दोस्तों केरल में है। तो ये आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ था। दो एपिको आंदोलन बहुत बार पूछा गया है। 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर, जो आपके चिपको आंदोलन हुआ था ना उत्तराखंड में, पेड़ों से चिपक के उनको बचाया जा रहा था, है कि नहीं, पेड़ों को, लेकिन तब भी सरकार नहीं मानी। तो उसी की तर्ज पर 1983 में ये कर्नाटक में आंदोलन हुआ था जिसका नाम था एपिको आंदोलन। वहां था चिपको, यहाँ एपिको। तो पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया था। ये रहे हमारे पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, चलिए इस पेज में छोटी सी चीज और रही, उसको और आप लोग देख लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य कीवर्ड्स और फैक्ट। तो फैक्ट क्या है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है, और ये क्वेश्चन SWD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ऐसी कोई चीज ही नहीं पढ़ाऊंगा कि जो SWD नहीं पूछता है। मैं आपके मुंह में वही दवा डालूंगा जिससे आपको फायदा मिले, ऐसी कोई दवा नहीं डालूंगा जिससे आपको फायदा नहीं मिले। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं दवा कितनी महंगी हो रही है आजकल। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आज है 5 जून, जबकि ये कब से मनाया गया है? 5 जून 1974। इसकी घोषणा होती है 5 जून 1972 में। UNEP की जब स्थापना होती है तभी इसकी घोषणा कर दी जाती है, लेकिन पहली बार ये इसकी शुरुआत 1974 में हुई। पहली बार ये 74 में मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो आज दोस्तों 5 जून है, अपने अपने घर के आसपास एक पौधा तो अवश्य लगाइए। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाई जाती है। ये 2022 का एंट्रेंस एग्जाम का है। सॉरी दोस्तों, जो 2021 में हुआ था सितंबर के महीने में, उसमें ये पूछा गया था विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, जाके देख लीजिएगा। अरे मज़ा आ जाएगा बड़ू, मज़ा आएगा आप लोगों को। चलिए, तो अगर आपको पहली बात मैं आपका नोट्स दिखा दूं, देखिए दोस्तों ये नोट्स है। अरे क्या बाहर जाएगा इसमें से? क्या बाहर जाएगा? कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल 15 पेजेस हैं और आपका 9 नंबर का खेल खत्म। अब देखिए मैंने आपको यहाँ कितने अच्छी तरीके से समझाया है। जैसे मैंने यहाँ बताया है सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर आपको हमेशा याद रहेगा। देखो मैंने फोटो लगाए हैं। सिल्वीकल्चर फोटो लगाया, अरे मैं हर तरीके, देखो यहाँ भी लगाया फोटो, और देखो ये देखो टोटल NCERT का फैक्ट है।
देखो भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो आगे आगे देखो मैं कितना सुपर सुपर आप लोगों को पढ़ाऊँ अभी। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, और यही नहीं, इसके अलावा अगर आपको सारे दोस्तों, कुल 13 सब्जेक्ट हैं। आपका जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में कुल 13 सब्जेक्ट हैं, और हर 13 सब्जेक्ट को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी दम लगा लेना, 1 महीने 29 दिन का टाइम बचा है, आप 13 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। कंप्लीट ऐसे कर पाएंगे कि मैं सभी 13 सब्जेक्ट की आपको मैं क्या दूंगा, पीडीएफ दूंगा, और प्लस उसमें पीडीएफ के साथ में आपको मॉक टेस्ट दूंगा, प्लस उन सभी पीडीएफ का मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। डिस्कशन में आपको खुद से ही कराऊंगा। और आ, इसके साथ ही दोस्तों मेरे रिटर्न रूट भी, मेरे खुद के द्वारा लिखे हुए नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सब चाहिए, अगर आप एसडब्ल्यूडी कोचिंग में सच में चाहते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आए, तो कुछ मत कीजिएगा। मेरा नंबर है 9193 64 89 31, 9193 64 89 31। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मुझसे बात कीजिए, हैं, अपना जो भी शंका हो उसको दूर कर दीजिए, और मेरे पेड ग्रुप में जुड़ जाइए। मात्र 399 रुपये में दोस्तों। पहले इसकी फीस थी 499, अब मैंने कर दिया 399। आप 399 में मेरे साथ जुड़ जाइए और एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। मैं 3 बार ये एग्ज़ाम दिया हूँ, और तीनों बार मैं ये एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खुद 3 बार ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो हमको एक बार तो हमको क्लियर करवा ही सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मैंने बनाया है, वन्यजीव एवं जैव विविधता, ठीक है। ये दोनों टॉपिक रीढ़ की हड्डी हैं एनवायरनमेंट स्टडी नामक चिड़िया के संरक्षण से जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट यानी परियोजना। बार बार पूछता है, 1000 बार पूछो, ये पूछने की चीज है। तो देखो, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, बाघों और उनके आवास का संरक्षण। ये देखो बाघ भैया छपे हैं, याद रखना। प्रोजेक्ट लॉयन, और हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर कई बार पूछा गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट लायन 2020 में आया, एशियाई शेरों का संरक्षण। ये देखो शेर छपा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, SWD में ही पूछा गया है 1992। इसके अलावा यूपी के अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, 2-3 बार तो मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। देखो इंडियन राइनो विजन, ये नहीं पूछा गया, लेकिन याद रखना 2005। क्रोकोडाइल का एक पेपर में किसी में पूछा गया 1975, और 1975 में ही एक वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है, जिसका नाम है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये आपके एक नहीं कई बार पूछा गया है, पीसीएस 2023 में भी पूछा गया है प्रीलिम्स में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020, प्रोजेक्ट डॉल्फिन याद रखना 2020। सी टर्टल प्रोजेक्ट, सी माने समुद्र, समुद्री कछुआ 1999। हंगुल परियोजना 1970। प्रोजेक्ट चीता 2022। उल्लू का कोई निश्चित है नहीं, छोड़ दो, उल्लू के चक्कर में उल्लू मत बनो। साइबेरियन क्रेन, इसको भी छोड़ो। चलिए ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, भैया मैं नहीं कह रहा आप मेरे साथ जुड़ जाओ, लेकिन अगर आप 399 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो देखो 399 रुपये कोई माई बाप नहीं है आपके लिए। 399 का तो हर कोई यार अपने अपने मोबाइल में 1 महीने का रिचार्ज कराता है। तो 1 महीने का रिचार्ज के रुपये मुझे दे के देख लो। आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाए कि SWD का अगर आपने 400 रुपये बचाए, तो 1,30,000 रुपये का आपका नुकसान होगा, जो सरकार आपको देने वाली है। चलिए तो हम बात करते हैं पहले फैक्ट की। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। भारत का पहला जलीय जीव गंगा रिवर डॉल्फिन, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी इंडियन पीकॉक यानी भारतीय मोर, वही मोर जो आपके
गाँव में जो चेंचियाता मिलता है ना, कौं कौं करता रहता है, ऐसे करता है कौं कौं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी। इन्होंने ही कहा था, इनको ही लेडी आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके समय में ही 42वें संविधान संशोधन हुआ, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इन्होंने ही तीन जो शब्द पूछे जाते हैं, अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, यही करके 3 शब्द बदले थे। ठीक है, याद रखना। और इंदिरा गांधी के समय में ही वो चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसी ऑपरेशन के चलते इंदिरा गांधी की जान भी गई थी। ठीक है, अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है उसके ऊपर। चलिए, भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित हुआ था। पुनः स्थापना 2022 में कर दी गई है। किनके द्वारा कर दी गई है? तो हमारे जो पूजनीय मोदी जी हैं, वही नामीबिया से, आपने देखा होगा, नामीबिया से हेलीकॉप्टर में लाद के लाई थी चीते, नामीबियाई चीते। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऐसी दिवस हैं जो कि SWD भर भर के पूछता है। 5 जून बाबा पूछ चुका है। ठीक है, 16 सितंबर बाबा पूछ चुका है, 22 अप्रैल बाबा पूछ चुका है, 22 मार्च बाबा पूछ चुका है। ठीक बा, ये SWD पूछ चुका है। अब देखो, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है, 22 मई बाबा पूछ चुका है, 22 मई पूछ चुका है। ठीक है, SWD पूछ चुका है, याद रखिए। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं और क्या पूछा है। ये और पूछा है 2 फरवरी का, और पूछा है। बाद बाकी 14 दिसंबर आप याद रखना। विश्व रेगिस्तान एवं सूखा निवारण दिवस 16 जून, आप ये याद रखना। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको कितने पेज पढ़ा दिए? 2 पेज पढ़ा दिए, एक और एक, दो ठो पेज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अरे दोस्तों, इतना बढ़िया कंटेंट मात्र 399 रुपये में आपको मिल रहा है, वो भी एक सिलेक्टेड बंदे से, जो मैं खुद इसी कोचिंग में पढ़ के सिलेक्ट हुआ हूँ, भागीदारी भवन में पढ़ के। चलिए, अब हम बात करते हैं हॉट स्पॉट क्या है। हॉट पॉट क्या है? हॉट स्पॉट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हॉटस्पॉट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता, ठीक है, बहुत अधिक होती है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी क्या होती है? बहुत अधिक होती है, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण वहां के प्राकृतिक आवासों का 70% या उससे अधिक हिस्सा नष्ट हो चुका होता है। ठीक है, ऐसी जगह को हम लोग हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं। जैसे भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, इन्हें कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा पहचान दी जाती है। ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले जान लो कि भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है। भारत के सभी 4 हॉटस्पॉट। ठीक है, 4 हॉटस्पॉट है भारत में, कोई 16 नहीं है। कितने हैं? 4। चलिए, तो इसको थोड़ा ऐसे करके देखो। ठीक है, पहला है हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा नहीं, इंडो बर्मा। ठीक है, तीसरा है पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स, चौथा है सुंदरलैंड। ठीक है, तो कुल कितने हैं? 4 हैं, याद रखना, पूछे जा चुके हैं। अब इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछेगा कि किस राज्य में है या किस नहीं है। आपके एग्जाम की औकात इतनी है कि इतना ही पूछेगा कि कौन कौन से हैं। इतना, या तो इतना पूछेगा कि कितने हैं, या पूछ लेगा कौन कौन से हैं, बस इतना ही पूछेगा और नहीं पूछेगा। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, जैसे कि सुंदरलैंड आपका है, सुंदरलैंड अंडमान और निकोबार में पड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट यार सबको पता है। जैसे मान लो, देखो, जैसे मान लो ये है कि नहीं, ये आपके इंडिया का नक्शा बन गया। अब जो ये वाला घाट है, गुजरात, महाराष्ट्र, है कि नहीं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, फिर केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये वाला जो घाट है वो घाट आपकी कहलाता है पश्चिमी घाट। ठीक है,
तो पश्चिमी घाट, ठीक है, ये देखो नी दिया भी है। अब देखो, तो अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर बात हो रही है इंडो वर्मा की, तो इंडिया और वर्मा के जो बॉर्डर के जो राज्य हैं वही ना होंगे, और कौन से होंगे? तो आप देखो वही राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, यही है, वही क्षेत्र हैं इंडो बर्मा वाले। हिमालय तो आपको पता ही है। चलिए बात करते हैं, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं और ये विश्व के 36 हॉटस्पॉट्स में शामिल है। इससे आपको पता चलेगा कि वर्तमान में विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं, लेकिन भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? तो 4 हॉटस्पॉट हैं। दोस्तों जरा एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, मैं थोड़ा बोलते बोलते गला सूख रहा है मेरा, थोड़ा पानी पी के भी आते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है? एक सेकंड बस। दोस्तों इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्या किया जाए, हमेशा कूलर के सामने लेटे रहो तो ही आराम है, बाहर तो निकलने का नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है? लगभग 21-22 मिनट की वीडियो हो गई है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं और ये विश्व के 36 हॉटस्पॉट में शामिल हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में 4 हैं, पूरे विश्व में 36 हैं। चलिए अब देखो, इन सीटू आउट सीटू आपसे पूछा गया था दोस्तों, इन सीटू संरक्षण और यानी एक्स सीटू संरक्षण, ये मेरे बिहार में भी पूछा गया था और ये यहाँ भी पूछा गया है। चलिए तो इन सीटू क्या होता है? प्राकृतिक आवास में जीवों और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, यानी कि वह जिस आवास में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहीं उनका घर बना दो, वहीं उनका घर बना दो, समझो वो इंस्टीट्यूट हो गया। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, संरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपके 4 हो गए इन सीटू। अब एक्स सीटू क्या है? एक्स सीटू ये है कि कोई जानवर मिला कहीं खेत में, उसको उठा के फेंक दिया चिड़ियाघर में, तो वो जानवर का घर थोड़ी ना है, मतलब यहाँ वहां से लाकर किसी अन्य जगह, मतलब अगर किसी जानवर को आप उसके घर से निकाल के दूसरी जगह ले जा रहे हैं, वो सब एक्स सीटू है। अब देखो चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, अब चिड़ियाघर, जो चिड़ियाघर होता है वो तो उनका प्राकृतिक घर है नहीं, वो तो उनका कृत्रिम घर है, इंसान के द्वारा बनाया गया। फिर देखो वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है? देखो बीज बैंक, किसी भी प्रकार का बीज, जैसे मान लो बीज हुआ यहाँ पर रख दिया वहां पर, या टिश्यू कल्चर या जीन बैंक, ये सब आपके एक्स सीटू के उदाहरण है, एक्स सीटू के उदाहरण। ऐसे याद रखो, इन सीटू हो गया, इन माने अंदर, मतलब घर के अंदर ही, जैसे मान लो मेरा घर है और मेरे घर के अंदर ही मुझे सब कुछ खाने को मिले, अब कहे तुम घर में आए, तुम घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं, तो होगा इन सीटू। अब मुझसे कोई कहे देखो बाबू मैं तुम्हें हर चीज खिलाऊंगा, रोज तुमको पिज्जा खिलाऊंगा, रोज तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, लेकिन बाबू आपके घर पे नहीं, चलो मैंने एक नया, मैंने बीहड़ में एक खेत बनाया है, झोपड़ी, वहां तो मैं रखूंगा। तो ये हो गया एक्स सीटू, ठीक है? अ, चलिए अब बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट, मतलब आईयूसीएन की जो रेड डाटा लिस्ट होती है, जैसे मान लो उसमें बहुत सारे, उसमें क्या होते हैं, कोई होता है संकटग्रस्त, कोई होता है विलुप्त, है कि नहीं, कोई होता है संवेदनशील। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, विलुप्त क्या है, संकटग्रस्त, लगभग एक एक लगता है। अब देखो इसी नोट्स में से एक क्वेश्चन देखो आया था, अभी जब मैं केवीएस का एग्जाम देने गया था दोस्तों, मैं जब अभी केवीएस का जब मेंस एग्जाम देने गया था, तो उसमें ये पूछा गया था कि जो ईएन है इसकी फुल फॉर्म बताओ, ईएन है इसकी फुल फॉर्म पूछा था। सी आर हो गया, नहीं सॉरी, ईएन की नहीं पूछी थी, कहाँ था, सी आर की पूछी थी, क्रिटिकली इन 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 डेंजर्ड, ये पूछा था, सॉरी।
ध्यान से उतर गया। तो CR की फुल फॉर्म पूछी थी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, ये पूछा था अभी KVS वाले में, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, एक होता है विलुप्त, एक होता है एक होता है संकटग्रस्त, एक होता है संवेदनशील, ठीक है, एक आपके होता है, एक तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है विलुप्त वाला। तो विलुप्त क्या है? विलुप्त वो है कि, इसको सही से पढ़िए, प्राकृतिक रूप से पूरी तरह विलुप्त, इसके कोई भी जीवित सदस्य नहीं है, वो हो गया विलुप्त। वो आपके पहुंच जाएगा विलुप्त में, एक्सटिंक्ट में पहुंच जाएगा, EX, ठीक है। अब देखो एक ही हो गया जंगल में विलुप्त, यानी कि प्राकृतिक आवास में विलुप्त, केवल कैद या पालन में मौजूद, यानी कि जैसे मान लो जंगल में कोई जीव पहले रहते थे, हमने उनको वहां से निकाल के चिड़ियाघर में कर दिया, तो उनका जो भी उनका प्राकृतिक आवास है, वो वहां पर तो एक भी नहीं बचे हैं, सिर्फ वो कहाँ पर बचे हैं? चिड़ियाघर वगैरह में बचे हैं। तो ऐसे कहलाते हैं EW, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी जिंदा, यानी कि विलुप्त हो चुके, एक्सटिंक्ट माने विलुप्त हो चुके हैं, इन द वाइल्ड मतलब जंगल में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि अत्यंत संकटग्रस्त, विलुप्ति का सबसे अधिक खतरा, यानी कि ऐसी प्रजाति जिसके ऊपर विलुप्ति का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको हम ER में डाल देते हैं। देखो ER मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यंत संकटग्रस्त में रेड कलर से हम उनको डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद वो संवेदनशील और निकट अंग, ये तो आप जान ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, IUCN रेड लिस्ट विश्व की प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति को दर्शाती है। तो आखिर आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, SDG, ठीक है, SDG डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, तो स्टेट डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्य। तो जो SDG जो गोल जो है 17, वो UNO 24 अक्टूबर 1949, ठीक है, ऐसा इसकी स्थापना हुई थी UNO की 24 अक्टूबर को। उन्होंने 17 लक्ष्य जारी किए हैं, SDG के 17 गोल, और यही 17 गोल घूम घूम के एग्जाम में पूछा जाता था। कौन कौन से हैं हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो गरीबी मुक्त विश्व ये पहला है, तो ये नहीं पूछता है। कौन कौन सी पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूछता है, सबसे पहले मैं इसका थोड़ा कलर में इसका चेंज कर लूँ इस वाले के लिए, हैं कौन सा कर लूँ, वाइट तो है ही, येलो तो है ही, चलो ये वाला कलर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, लैंगिक समानता पूछता है, यानी SDG 5 पूछता है कि क्या है। इसके अलावा पूछता है SDG 10 पूछता है, इसके बाद पूछता है SDG 13 पूछता है, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई, ठीक है। इसके बाद आपके SDG 17 पूछता है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। इसके बाद आपके हो गया SDG 6 पूछता है, ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण SDG 3 पूछता है। इतने आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब SDG के बारे में एक चीज आप जान लीजिए, और SDG का उद्देश्य क्या है? 2030 तक एक बेहतर समावेशी और सतत विश्व का निर्माण करना, यह है SDG का लक्ष्य। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में 3 पेजेस ही करवाता हूँ। कुल इसमें आपके पेजेस हैं 15 PDF में, जिसमें से मैं 6 पेजेस आपको मैं अपलोड कर चुका हूँ 2 वीडियो में, 3 पेजेस इस वीडियो में हो जाएंगे, कुल आपके 9 पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। बचे हुए 6 पेजेस भी आपके मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा। अब जो आपके आने वाले आगे के पेजेस हैं, अय हाय ओए होए जरा देखिए तो दिल खुश कर देता। एनवायरनमेंट स्टडीज एक्स्ट्रा फैक्ट, अरे वाह क्या मलाई मलाई फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अरे देखिए जरा, ऐसे करके कौन आपको बताता है बताइए। ऐसे करके तो यार जो NCERT की किताब होती है वहां छाप के देते हैं। देखिए किस लिए इनको जाना जाता है? जैव विविधता के लिए। हैं कौन? तो फोटो लगा दिया है, EO विल्सन जैव विविधता की जनक, डेट दी है और कहा कि जैव विविधता जीवन का मूल तत्व है।
इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको कौन बताएगा, ठीक है? तो कौन तुझे ऐसे बताएगा जैसे मैं बताता हूँ। तो कुल मिला के मात्र 399 रुपये खर्च करिए। मेरा नंबर है 9193 64 89 31। ऑलरेडी दोस्तों मेरे पेड ग्रुप में 21 स्टूडेंट बैच मेरा ले चुके हैं। तो 9193 64 89 31 399 का बैच है। एक बात आपको बता दूं, मेरे पास में जो बच्चे जुड़ जा रहे हैं और जो नहीं जुड़ रहे हैं, तो नहीं जुड़ने वाले मेरे बच्चों से कंपटीशन कर नहीं पाएंगे। जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ जाएगा उसका कंपटीशन जब एग्जाम हॉल में कर नहीं पाएंगे, इतना मैं लिख के दे रहा हूँ। बाद बाकी आपकी मर्जी है, 399 रुपये बचा कर राजा हो जाइए। तो 9193 64 89 31 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और मिलते हैं भाग 4 में, ठीक है? एनवायरनमेंट स्टडी के भाग 4 में मिलते हैं। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहिए। जय भीम, जय भारत।